प्यारे बच्चों नमस्कार। ये हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 के लिए पार्ट 3 है। यदि आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। उनका लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, टोटल प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में छोड़ा है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। तो इस वीडियो का जैसे थंबनेल आप देख रहे हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में फूरियर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो भी पेन एंड पेपर ले लीजिए क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, राइट आंसर बताऊंगा। सारे ऑप्शंस मैं रीड नहीं करने वाला हूँ क्योंकि उतना टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे आपके लिए और भी वीडियोस क्रिएट करने हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिरिचलेट कंडीशन फॉर द फॉरियर सीरीज एक्सपेंशन। हमें बताना है कि ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं हमें, इनमें से कौन सा एक डिरिचलेट कंडीशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है, और यहाँ ये भी जान लीजिए कि कौन सा ऑप्शन डिरिचलेट कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ऑप्शन कोई भी हो सकता है और किसी भी तरह से पूछा जा सकता है क्वेश्चन के अंदर, पेपर के अंदर सॉरी। तो अभी हमारे पास में जो ऑप्शन नहीं होगा इस क्वेश्चन के लिए, जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फंक्शन इज अ पीरियोडिक सिंगल वैल्यूड फाइनाइट। ये एक डिरिचलेट कंडीशन नहीं है। और डिरिचलेट कंडीशन कौन कौन से होते हैं? तीन डिरिचलेट कंडीशन होते हैं। पहला होता है फंक्शन शुड बी पीरियोडिक सिंगल वैल्यूड एंड फाइनाइट, ये पहली डिरिचलेट कंडीशन है बच्चों। दूसरी डिरिचलेट कंडीशन है फंक्शन शुड हैव फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज इन ओनली वन पीरियड। तीसरा डिरिचलेट कंडीशन है फंक्शन शुड हैव फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया? वीडियो पॉज करके आराम से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एट अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी सम ऑफ द सीरीज इज इक्वल टू। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे हमें सीरीज का सम बताना है, फूरियर सीरीज का सम बताना है हमें। सम क्या होगा? चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, मैं आपको करेक्ट ऑप्शन जल्दी से बता देता हूँ। करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए 12 एंड इन द ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x प्लस 0 प्लस फंक्शन ऑफ x माइनस 0। ठीक है, नोट कर लीजिए आराम से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में, what is the Fourier series expansion of the function in the interval c to c plus 2 पाई। यानी कि आपका जो इंटरवल है वो c से लेके c प्लस 2 पाई तक है, और हमें यहाँ पे बताना है क्या? फोरियर एक्सपेंशन। तो मैं करेक्ट ऑप्शन बता रहा हूँ आपको, करेक्ट ऑप्शन आप नोट करेंगे। करेक्ट ऑप्शन होगा आपके पास a0/2 प्लस समेशन ऑफ summation from n equals to 1 to infinity an cos nx plus summation from n equals to 1 to infinity bn sin nx। याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीधे फॉर्मूले ही पूछे जाएंगे क्योंकि मैथमेटिक्स में और कोई खास ऐसी चीज़ है नहीं, क्वेश्चंस बहुत कम होंगे, मे बी फॉर्मूले ज़्यादा पूछे जाएंगे। और फोरियर वगैरह के केसेस में तो 101% ये चांसेस बनते हैं कि फॉर्मूले पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी से। फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास में, इफ द फंक्शन इज इवन देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज जीरो। रट लीजिए, अगर फंक्शन इवन है तो बी एन जीरो होता है, हमेशा याद रखिए ये बात। और इवन फंक्शन अगर आपको नहीं पता है तो इवन फंक्शन भी समझ लीजिए। अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है तो ये एक इवन फंक्शन है। क्यों? अगर मैं यहाँ एफ ऑफ एक्स की जगह पे एफ ऑफ माइनस एक्स भी रखूँ तो इस फंक्शन का वैल्यू एंड में एक्स स्क्वायर ही होगा, मतलब कि उसका साइन चेंज नहीं होगा। साइन चेंज नहीं होगा मतलब वो इवन फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, इफ द फंक्शन इज ऑड देन विच ऑफ द फॉलोइंग कोफिशिएंट इज प्रेजेंट। अगर फंक्शन ऑड होगा तो कौन सा कोफिशिएंट प्रेजेंट होगा और बाकी सब जीरो हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा आपका बी एन। अगर फंक्शन ऑड है तो बी एन प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हमें ए नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमारे पास में एक फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। छोटा क्वेश्चन है, मे बी पूछ लिया जाए तो आपको सॉल्व करना पड़ सकता है।
देखिए ए नॉट का फंक्शन जो होता है ना, ए नॉट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए नॉट इक्वल्स टू 1/पाई इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 पाई साइन x/2। ये हमारा फॉर्मूला होता है ए नॉट के लिए। अब हमारे पास में फंक्शन दिया होता है 1 - cos x। बच्चों 1 - cos x को थोड़ा चेंज करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 2 sin² x/2। अब ये अंडर रूट में था ना आपके पास, तो ये अंडर रूट में करो, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, इसके नीचे भी 2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास अंडर द रूट sin² x/2। अंडर रूट से sin² x/2 बाहर आ जाएगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो जर्नी हुई ना, यहाँ से यहाँ तक की, ये इतने स्टेप से हुई। अभी क्लियर हो गया। इसके आगे sin x/2 का इंटीग्रल करो। देखो साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस, साइन का इंटीग्रल क्या होता है माइनस कॉस, और ये 1/2 जो x के साथ में आ रहा है ना 1/2, देखिए इंटीग्रल में हम डिवाइड कर देते हैं कोफिशिएंट का, तो 1/2 से डिवाइड कर दीजिए जब आप इस इंटीग्रल को करेंगे, तो आपके पास में क्या क्या वैल्यू आ जाएंगी। ये जो 2 है ना आपका, ये चला जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में। अच्छा, अब क्योंकि आपकी लिमिट लगी हुई है ना 0 to 2 पाई, आप वैल्यू रखेंगे, और जब वैल्यू रखेंगे तो आपको ये मिलेगा। आप कॉपी पे पेन एंड पेपर ले लीजिए, सॉल्व कीजिएगा। इंटीग्रल सॉल्व करने में मेरे हिसाब से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट इनकेस अगर आपको इंटीग्रल में प्रॉब्लम है तो अभी मैंने पीछे कुछ क्वेश्चन इंटीग्रल के बताए थे, और भी मैं इंटीग्रल के बहुत सारे क्वेश्चन मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हो। और फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप डायरेक्टली मुझे कमेंट कर दो, मैं वहाँ से बता दूंगा, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू होगी ए नॉट की, किस फंक्शन के लिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू अंडर द रूट 1 - cos x/2। और बच्चों एक और बात बता दे रहा हूँ कि इस बार यूनिवर्सिटी बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे ही उठा के रख रही है डायरेक्ट, तो ये वैल्यूज़ ना रट लीजिएगा, हो सकता है कि सेम क्वेश्चन कहीं दिख जाए, तो आंसर भी सेम ही होगा इसका। तो इस समय इसका आंसर जो है ना वो 4/पाई है, नोट कर लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में कि अगर हमें ए नॉट फाइंड आउट करना है और हमारा फंक्शन है 1/4 एंड पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तब हमें ए नॉट की वैल्यू बतानी है। तो फंक्शन मैंने अभी बताया कि ए नॉट के लिए जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है 1/पाई, मैं फिर से लिख देता हूँ याद रहेगा आपको, 1/पाई एंड जो भी लिमिट है हमारी, जैसे मान लीजिए 0 to 2 पाई एंड फंक्शन का इंटीग्रल कर देंगे हम लोग। तो इंटीग्रल हम लोग करेंगे 0 to 2 पाई की रेंज में, ये फिक्स है ए नॉट के लिए, है ना। और इंटीग्रल करने के बाद में इंटीग्रल कैसे होगा वो भी समझ लीजिए, ये डी एक्स होगा यहाँ पे। तो अगर आप इंटीग्रल करोगे इस पार्ट का, तो पहले आप पाई माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर खोलोगे, और होल स्क्वायर खोलने के लिए क्या करोगे आप, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे, यानी पाई का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 पाई एक्स। देन आप इंटीग्रेट करोगे, देन आप लिमिट अप्लाई करोगे 0 से 2 पाई हर टर्म पे, है ना। देन आपको फाइनली ये रिजल्ट मिलेगा, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6 पाई² बच्चों मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। उसका रीज़न है कि आपके पास टाइम नहीं है उतना, वरना एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 5 से 7 मिनट निकल जाएंगे, और 10 क्वेश्चन करने में 70 मिनट। ना तो आप उतना देखोगे और ना ही उतनी लंबी वीडियो अपलोड ईजिली हो पाएगी, ठीक है, उसमें टाइम लगता है रेंडर होने में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास एक सीरीज दी हुई है, ठीक है, हमें इसका सम फाइंड आउट करना है, इस सीरीज का सम फाइंड आउट करना है। और हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है, यूजिंग द फोरियर एक्सपेंशन इफ फंक्शन इज इक्वल्स टू ए व्हेन 0 to पाई, ये हमारा इंटरवल हो गया, एंड 2 पाई to x व्हेन पाई to 2 पाई। आप सीधा बस ये समझिए कि आपको ये सीरीज है और इसका आपको फोरियर एक्सप्रेशन की एक्सपेंशन करना है, इसका सम फाइंड आउट करना है फोरियर एक्सपेंशन की हेल्प से बस। तो अभी क्या होगा, देखिए ए नॉट निकालेंगे सबसे पहले। ए नॉट के लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया, आपने फंक्शन रखना है, सीधे सीधे उसको सॉल्व कर देना है, और ये बस इसके आगे आपको इंटीग्रेट ही करना है, इंटीग्रेट ही किया गया है। तो ये ए नॉट की वैल्यू हो गई आपकी, और ये ए एन की वैल्यू हमने निकाली, ठीक है। बी एन आपका ये हो गया 0, क्योंकि अगर फंक्शन आपका क्या होगा, अगर ऑड होगा तो ये 0 हो जाएगा, पीछे बताया था ना मैंने आपको। तो इस तरह से इसकी वैल्यू निकल जाएगी एक फाइनल। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन उनको समझाने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसीलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप फिलहाल पेन एंड पेपर लेके उनके आंसर्स नोट कर लीजिए,
क्योंकि हो सकता है इन क्वेश्चंस को सीधे सीधे रखा जाए। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप इन क्वेश्चंस के आंसर नोट कर लें क्वेश्चन के साथ साथ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फंक्शन आपको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स क्यूब। अब बच्चा ये ऑड फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन। कैसे ऑड फंक्शन है? अगर मैं इसमें एफ ऑफ एक्स की जगह पे एफ ऑफ माइनस एक्स रखूँ तो क्या हो जाएगा? फंक्शन का साइन चेंज हो जाएगा। मतलब कि अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इज़ नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स तो आपका फंक्शन ऑड होता है। अगर आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स होता है तो आपका फंक्शन इवन होता है। ठीक है, याद रखना है। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा इसके लिए 0। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमें बी एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है और बी एन का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। थोड़ा एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए इस क्वेश्चन के लिए भी। देखिए एफ ऑफ एक्स आपका है एक इवन फंक्शन इस केस में। ठीक है, सॉरी, तो ये एक इवन फंक्शन क्यों है ये समझ लीजिए। अभी मैंने बताया पीछे आपको कि अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स है तो वो एक इवन फंक्शन होता है। चलो वेरीफाई कर लेते हैं यार, एफ ऑफ माइनस एक्स रख देते हैं इसको, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर लगा हुआ है तो ये सेम वैल्यू देगा आपको, चाहे आप माइनस एक्स रखो चाहे प्लस एक्स रखो, इसका आंसर हमेशा वही होगा। इसका मतलब एक इवन फंक्शन है और इवन फंक्शन के लिए जो बी एन की वैल्यू होगी वो 0 होगी। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन हो गए आपके फुरियर सीरीज़ के ऊपर। ठीक है, इसके आगे हम लोग 1-2 क्वेश्चन और शायद करेंगे फुरियर पे अभी, क्योंकि इसमें इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, और देन हो सकता है कि मैं लाप्लास शुरू कर दूँ। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस को देखते रहो, इनके आंसर्स इंपॉर्टेंट यही है अभी फ़िलहाल कि आप क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है जो इस वीडियो में दिख रहा है वो नोट कर लो और उसका आंसर नोट कर लो यार। बीच की चीज़ें समझ में ना भी आई हो तो चलेगा इस समय, क्योंकि कोई चीज़ आपको इतनी बड़ी नहीं थी जो सॉल्व करनी थी, या फिर इंटीग्रल इतना बड़ा नहीं था, वो सब आपको आता है। नहीं भी आता है तो आप परेशान ना हो, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, बस फिलहाल आप ये नोट कर लें बहुत ध्यान से। अभी मैं इजाज़त लूँगा आपसे। अब नेक्स्ट वीडियो आपको मॉर्निंग में मिलेगी और कोशिश करूँगा कि मॉर्निंग में भी उससे पहले प्रोवाइड करा दूँ, क्योंकि मुझे पता है कई बच्चों के पेपर मॉर्निंग में जल्दी हैं।